अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटते रहें। हमेशा की तरह इस छोटी सी ताक के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सिंपल सी मज़ेदार सी केक रस की रेसिपी। जी, आज हम केक रस बनाएंगे और बहुत सिंपल तरीके से। हमेशा की तरह मैं कोशिश करूँगी कि हर चीज़ आपके सामने डालूँ, कप्स में डालूँ और ताकि ईज़िली आपको मेजरमेंट का अंदाज़ा हो सके कि किस तरह से बनी है। चलिए जी, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे। अब आपने कप्स की मेजरमेंट्स के हिसाब से मैं ये केक रस आज बनाऊंगी। कप्स मींस कप हो, यहाँ पर आपने मग यूज़ नहीं करना। ऐसा ना हो कि मैं कप्स की रेसिपी दे रही हूँ और आप एक मग के हिसाब से वो ही सेम क्वांटिटी कर रहे हैं। कप्स छोटे साइज़ का जो हम रेगुलर टी कप यूज़ करते हैं वो वाला कप आपने लेना है, ठीक है। उसमें अब आप देख लें 1 कप से ज़रा कम जो 3 अंडे थे वो हुए थे और सेम उसी क्वांटिटी में मैंने ली है पिसी हुई चीनी। 3 अंडे थे जो कप में डाल के मैंने आपको दिखा दिया है, तकरीबन 1 कप से कम वो थे और सेम उतनी ही क्वांटिटी मैंने ली है पिसी हुई चीनी की। इन दोनों को हम डालेंगे और अच्छे से बीट कर लेंगे। इतना आपने बीट करना है कि ये क्रीमी सा, ठीक है, ये देख इस तरह का ये लुक इसकी हो जानी चाहिए, क्रीमी सी। अच्छे से बीट करने के बाद इसमें अब हम डालेंगे वनीला एसेंस। हाफ टी स्पून के करीब ये वनीला एसेंस होगा जो मैं इसमें ऐड करूँ। डालने के बाद इसको हम फिर अच्छे से बीट करेंगे। जो अंडे हैं इनको अच्छे से बीट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जब आप कोई भी केक बनाएं या कोई भी चीज़ बना रही हो तो बाद में उसमें केक की अंडे की स्मेल आएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि अच्छे से बीट करें ताकि ये इशू ना रहे। साथ ही इसमें मैं डालूंगी हाफ टी स्पून के करीब येलो फूड कलर। जो जर्दा रंग है जो हम मोस्ट बिरयानी में यूज़ कर रहे हैं, सेम वही वाला जर्दा रंग है जो मैं इसमें हाफ टी स्पून के करीब डाल रही हूँ। और डालने के बाद देखिए इसका जो येलो सा कलर हो गया है, ठीक है। अच्छे से हम इसको बीट करेंगे। करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी बटर। होममेड घर का बना हुआ मक्खन है जो मैंने लिया है, उसको आपने मेल्ट कर लेना है और मेल्ट करने के बाद 1 कप से कम मक्खन है और उसके अंदर आप तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब आप इसमें देसी घी का भी ऐड कर लें। ये जो मक्खन डाला है मैंने फुल भर के डाला है मेल्टेड बटर। इसके अंदर 1 टेबल स्पून आपने देसी घी का भी इसमें ऐड कर देना। डालने के बाद इसको आप अच्छे से बीट करें, ठीक है। 2 से 3 मिनट बीट करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। सेम वही कप। मैं अगेन दोबारा आपसे बार बार इस चीज़ को इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि बेकिंग में मेजरमेंट्स बहुत मैटर करती है। मैदा जो है मैंने 1.5 जो सेम कप मैंने लिया है और उसमें अब मैं ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर का 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बिल्कुल ऊपर तक भर के नहीं डालने, ठीक है। बिल्कुल बैलेंस करके आपने बेकिंग पाउडर के डालने हैं 2 टीस्पून। ये डाला और डालने के बाद इसको हम मिक्सर में ऐड करेंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सिंपल। अच्छे से इसको आप पहले मिक्स करें और उसके बाद आप मशीन की ही मदद से इसको अच्छा सा एक जान सा हमारा जो पेस्ट है, जो बैटर है, ये रेडी हो जाएगा। और इसको अब हम डालेंगे, ठीक है जी। ये देखें ये हमारा जो बैटर है ये रेडी है। अब हम इसको डालेंगे सांचे में। ये देखिए इस तरह का आपका बैटर लगना चाहिए और इसको हम सांचे में डालेंगे। सबसे पहले आप उसे ऑयल से ग्रीस कर लें, बटर पेपर लगाएं और बटर पेपर लेने के बाद जो हमारा मिक्सर है वो आप इसके ऊपर डाल दें। सिंपल। कोई ऐसा इसमें जो केक रस बनाना भी, कोई केक आपको बेसिक केक अगर आपको बनाना आता है तो केक रस भी उसी से बनते हैं सिंपल तरीके से। जस्ट उसकी हीट का और उसका ओवन पकाने का थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। वो अब हम देखते हैं कि अब हमने क्या करना है, ठीक है। अच्छे से बटर पेपर लगाएं, उसको ऑयल से ग्रीस करें और उसके करने के बाद ये जो हमारा मटेरियल है वो हम उस पर ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से आपने हिला लेना है एक जैसा, ठीक है जी। ये करने के बाद इसको आप अच्छे से टैप करें। टैप करने के बाद इसको अब हम रख देंगे ओवन में, पहले से गर्म ओवन में, ठीक है जी। इसको अब हम पहले से गर्म ओवन में पकाएंगे जब तक कि हमारा केक ऊपर से अच्छे से पक जाएगा। आप टूथपिक की मदद से चेक कर लें। ये देखें ज़बरदस्त हमारा केक जो है ये अब रेडी है, ठीक है। इसको आप निकालें। निकालने के बाद अब काम होता है इसकी कटिंग का। कटिंग यहाँ पर बहुत मैटर करती है। आपने ऊपर से इसकी जो कटिंग है वो ऐसे केक रस के साइज़ की नहीं करनी है, ये बारीक हम ऊपर से कटिंग रखेंगे। बाद में हम इसकी ऑपोजिट साइड रख के तो इसको हम दोबारा से ओवन में रखेंगे। ये देखें कि जी ये हमारा केक कटिंग हो गई है। अब हम इसको रखेंगे अलहदा से ट्रे पे। केक हमारा यहाँ पर आप एज अ केक भी इसको खा सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चों को भूख लगी है साइडों से किनारे आप उन्हें दे दें और एंजॉय करें। गैस ओवन यूज़ कर रहे हैं। नीचे वाला आप सिर्फ यूज़ करेंगे, ऊपर वाला आपने बर्नर नहीं चलाना, सिर्फ नीचे वाला चलाएं और उसको आपने 30 मिनट्स के लिए आपने पहले एक साइड से पकाना है, ठीक है। नहीं जी, ले जी ये हमारी
30 मिनट्स के बाद ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। अब आप इनकी साइड जो है चेंज कर दें और चेंज करने के बाद दोबारा से जो ये देखें, ये जो साइड किनारे थे इसको अब मज़ीद ज़रूरत नहीं है तो ये मैं अभी निकाल लूँगी। तो बाकी के जो हैं उनको अब हम दोबारा से रखेंगे ओवन में और दोबारा से अब हम देंगे 20 मिनट्स। पहले हमने 30 मिनट्स के लिए रखा था, एक साइड से पक गया था क्योंकि अब ज़्यादा कुक हो चुके हैं। तो बस 20 मिनट्स में दूसरी साइड भी हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। उसको आप निकालें और ठंडा करेंगे। देखिए ज़बरदस्त है हमारे ये क्रंची से जो केक रस हैं ये रेडी हो गए हैं। इन्हें आप किसी भी हवादार बर्तन में डालें और इनको आप अच्छे से ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद इनको आप सर्व करें और आप किसी भी जार में डाल के आप इनको सेव कर सकते हैं और जब दिल करे निकालें और मज़े से खाएं और एंजॉय करें। उम्मीद है इस रेसिपी आपको पसंद आई होगी। सिंपल कोशिश की है कि सिंपलेस्ट मेथड के साथ, सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ और तमाम चीज़ें आपके सामने डालूँ ताकि आपको ईज़िली मेजरमेंट्स की अंदाज़ा हो सके और आप ईज़िली सेम ऐसे केक जैसे मेरे बने हैं वैसे ही आप भी बना सकें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल के नीचे लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक कर दें। साथ में आएगी बेल, उस पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली सिंपल एंड ईजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आप दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट सिंपल एंड ईजी रेसिपीज़ के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।